गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि पहले भी कर चुके हैं। ध्यान दें आप। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, आई लिव इन ए विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। मैं एक गांव में रहता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जब इसको आप बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि ही सेड दैट, आई का क्या होगा, ही होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही सेड दैट ही, लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ही लिव्ड इन ए विलेज, वह एक गांव में रहता है की जगह रहता था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। ये डायरेक्ट से आपका इनडायरेक्ट कन्वर्जन हुआ। वहीं हमने आपको बताया था बहुत ही सिंपल वे में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो क्यों ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हो। जैसे शी सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो ये देखें आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीधी तरह से लिखेंगे कि शी सेड दैट द सन सेट्स मीन्स बच्चों अस्त होता है, डूबता है, इन द वेस्ट। ओके, एक और एग्जाम्पल देखें। आई सेड टू हर द अर्थ रोटेट्स ऑन, या द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है या परिक्रमा करती है। रोटेट्स माने परिक्रमा करना, घूमना। तो आई टोल्ड हर, ये टोल्ड क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हर, तो सेड टू को कन्वर्ट करके कर देंगे टोल्ड। आई टोल्ड हर दैट द अर्थ rotates from west to east, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस ये बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस की तरह ही बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन चूंकि ये जियोग्राफिकल फैक्ट हैं, भौगोलिक सत्य हैं और ये यूनिवर्सल ट्रूथ की परिधि में आता है, इसलिए इसके टेंस में कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं। उसी की तर्ज पे आप देखें, जैसे कहा जाए कि शी सेड बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर फाउंडेड, बाबर ने स्थापित किया या स्थापना की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो नियमतः ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पहला मुगल बादशाह बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना में भारत में स्थापना की थी 21 अप्रैल 1526 को, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसके बाद। तो शी सेड, उसने ये कहा दैट बाबर, पूरा नाम था बेटा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, फाउंडेड, इसका कोई टेंस हम नहीं बदले, जो का त्यों लिख दिया आपने। बाबर फाउंडेड द मुगल
एम्पायर, एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य, और एम्परर मीन्स होता है बादशाह। एम्पायर इन इंडिया, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये ऐतिहासिक सत्य है, पास्ट इंडिफिनिट है, उसके बावजूद भी इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं किए। एक और एग्जांपल देखें, ही सेड पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है, पुराना नाम पाटलिपुत्र। तो ही सेड दैट पटना इज की जगह बच्चों हमने वाज नहीं किया कि ये प्रेजेंट है तो पास्ट में कर दे। नियमतः जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं, यानी इज की जगह और आर होता है तो इज एम आर होता है तो उसको वाज और वेयर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि पटना बिहार की राजधानी है, ये बिल्कुल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया हमने कि ही सेड दैट पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ध्यान दें, तो आपने देखा हिस्टोरिकल फैक्ट है या जियोग्राफिकल फैक्ट है या कोई भी साइंटिफिक फैक्ट। रीना सेट, रीना ने कहा मैडम क्यूरी इन्वेंटेड द रेडियम। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया। तो ये जो है आप देखें, रेडियम क्या बेटा, ये जो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो लिखेंगे रीना सेड दैट मैडम क्यूरी, एक साइंटिस्ट का नाम है, महिला वैज्ञानिक का नाम है, इन्वेंटेड द रेडियम। या एक और एग्जांपल देखें, सी सेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम is known as मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उसने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन या प्रक्षेपास्त्र का जनक कहा जाता है। तो यहाँ इसका वाज नहीं होगा, ये बिल्कुल सही चीज है। तो सी सेड दैट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज, यहाँ इसका वाज नहीं होगा बेटा क्योंकि बिल्कुल ये साइंटिफिक फैक्ट है। इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को आपने देखा और हमने आपको बताया था प्रोवर्ब कि जब प्रोवर्ब भी रहेगा, हालांकि ये रिपीट मैं कर रहा हूं, पहले भी बताया हूं, लेकिन बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको दोबारा आपको समझा दे रहा हूं। सी सेट virtue has its own reward। गुण का अपना पुरस्कार होता है। तो ये भी आपका प्रोवर्ब है। तो सी सेड दैट वर्च्यू VIRTUE, वर्च्यू का मतलब था गुण, हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। हमने पीछे बताया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, या वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ये भी हमने आपको बताया था प्रोवर्ब में। और उसी की तर्ज पे आप देखें हैबिचुअल फैक्ट में हमने आपको बताया था कि द लायन रोर्स इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में गरजता है, यू नो, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो वो भी आपका जो था वो हैबिचुअल फैक्ट था। और इस तरह के
अगर सेंटेंस हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अब बच्चों आप देखें, एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नरेशन बनाते समय, उस पर आप गौर करें कि अगर कभी भी स्पीकर के सामने कोई भी चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो या कोई जगह हो, तब ऐसी स्थिति में हम दिस को हमने बताया था दैट में बदलते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम दिस को दैट नहीं बदलते। जैसे ही सेड दिस इज द हाउस which I cannot sell because I have passed my childhood here। उसने कहा ये वही घर है विच आई कैनॉट सेल, जिसे मैं बेच नहीं सकता क्योंकि मैंने अपनी पास किया, बिकॉज आई हैव पास माई चाइल्डहुड, क्योंकि मैंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है। ठीक है, बिकॉज आई हैव पास माई चाइल्डहुड हियर। तो इसको जब आप बनाएंगे बेटा तो लिखेंगे ही सेड दैट, दिस का दैट नहीं करेंगे क्योंकि इशारा कर रहा है बिल्कुल स्पीकर के सामने वो चीज है। तो ही सेड दैट दिस, इसका वाज लिख देंगे दिस वॉज द हाउस विच, आई का क्या होगा ही, कैन का क्या होगा कुड नॉट सेल, बिकॉज आई की जगह ही, हैड की जगह क्या होगा हैड, पास्ट बिकॉज ही हैज पास्ट, माई का हिज, चाइल्डहुड, हियर का देयर, लेकिन यहाँ हियर ही रहेगा क्योंकि ये इशारा कर रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम देखेंगे जब स्पीकर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई प्लेस हो पर्टिकुलर, तो ऐसी स्थिति में हम दिस को दैट में नहीं बदलते, हियर को देयर में नहीं बदलते, और जनरल केसेस में हम चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जब प्रश्न पूछा जाए, और ये प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो होता है जब हम ऑक्सिलरी वर्ब से उसकी शुरुआत करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, एक्सेट्रा। तो जब ऐसी चीजें हों तब हम उसको चेंज करते समय हम जहां दैट का यूज किया करते थे कंजंक्शन के रूप में, वहां दैट का यूज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अभी हमने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, had, will, shall, can, may, etc. यानी रिपोर्टेड स्पीच जब इनसे शुरू हो तब हम कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू रियली पुअर, क्या तुम वाकई गरीब हो, निर्धन हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है
वो सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब आर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर सेट टू जो होता है उस सेट टू को कन्वर्ट कर देते हैं हम। किस चीज में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? सेट टू की जगह पे हम लिखते हैं आस्क्ड। आस्क्ड माने पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, या उसी को लिखते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ यानी पूछताछ किया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम वाकई गरीब हो? तो ही सेड टू की जगह क्या लिखे हम? आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स पूछा। किससे पूछा? मेरे से। ही आस्क्ड मी। और जहां हम इफ या वेदर जहां पे हम दैट का यूज करते थे, दैट क्या था हमारा? कंजंक्शन था। ये दैट हमारा था कंजंक्शन। तो इसकी जगह पे हम अब इफ या वेदर, WHETHER, इफ या वेदर का यूज करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? आई, और ये पास्ट में हो जाएगा वॉज। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रियली पुअर, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं वाकई निर्धन था। ही आस्क्ड मी इफ आई, इफ ही लिखें या वेदर भी लिख सकते हैं, वेदर आई वॉज रियली पुअर। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा इज योर मदर ए टीचर? इज योर मदर अ टीचर? क्या तुम्हारी माँ एक अध्यापिका है, शिक्षिका है? तो आई आस्क्ड हर वेदर योर मदर का क्या हो जाएगा बेटा? हर मदर। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा वेदर हर मदर वॉज अ टीचर। वेदर हर मदर वॉज ए टीचर। राधा सेड टू मुकेश, राधा ने मुकेश से कहा। देखिए आप इज एम आर पर हमने बताया है, अब डू पे बता रहा हूं। राधा आस्क्ड मुकेश डू यू लव मी? देखिए डू से स्टार्ट हुआ, डू डज डिड, तो यहां पर भी लिखेंगे राधा आस्क्ड मुकेश वेदर, इफ या वेदर लिखते हैं बेटा, वेदर यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वेदर ही लव्ड हर। ओके, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा विल यू गो टू आगरा टुडे? Will you go to Agra today? तो I asked her if you second person ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर की यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? She would go to Agra today का that day, टुडे का that day। तो आपने देखा कि is am are, डू डज डिड, हैज हैव, और एग्जांपल्स देखें आप। आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा हैव यू डन योर वर्क? हैव यू डन योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके हैं? तो आई आस्क्ड माई मदर इफ शी, हैव का क्या हो जाएगा बेटा? हैड। इफ शी हैड डन हर वर्क। ओके, तो आप देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट था, उस इंट्रोगेटिव से इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसका टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। He said to Rakesh, can you help me? क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तो he asked Rakesh
इफ या वेदर होता, यू की जगह क्या हो जाएगा, ही, और कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड। हेल्प, मी की जगह फर्स्ट पर्सन हिम। हमने आपको बताया था कि 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसका नियम है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। यू नो, फर्स्ट पर्सन में आई और वी बताया था हमने, ओके। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नंबर। ध्यान दें आगे, यहां देखें हम आपको इज एम आर से, फिर डू डज हैज हैव से बता दिया। कैन में द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से कहा मे आई गो होम। सर क्या मैं घर जा सकता हूँ, सर क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो स्टूडेंट पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है। द स्टूडेंट आस्क्ड द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट आस्क्ड द प्रिंसिपल। बच्चों यहाँ देखें आप, सर या मैडम जब इस तरह से संबोधित किया जाए तो ये रेस्पेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट आस्क्ड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली। विद्यार्थी ने प्रधानाचार्य से सम्मान पूर्वक पूछा, इफ आई का क्या हो जाएगा, ही,